कुछ भी ध्यान बन सकता है। सुनना ध्यान बन सकता है। अनहद नाद को सुनने का सहज उपाय। बैठे हैं घर में, सुनना शुरू करें बाहर की आवाजों को। बहुत जागरूक होकर सुनने कि कान क्या क्या सुन रहा है। सभी चीजों के प्रति जागरूक हो जाए। रास्ते पर गाड़ियां चल रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, आकाश से हवाई जहाज गुजरता है, लोग बात कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सड़क से लोग गुजर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है। सारी आवाजें उसके प्रति पूरी तरह से जाग जाएं और सब सारी आवाजों के प्रति पूरी तरह जागे हो। तब एक बार यह भी ख्याल करें कि कोई ऐसी भी आवाज है जो बाहर से न आ रही हो, भीतर पैदा हो रही हो। और तब आप एक अलग ही सन्नाटे को सुनना शुरू करें। इस बाजार की भीड़ में भी एक आवाज है जो भीतर भी पूरे समय गूंज रही है, लेकिन हम बाहर की भीड़ की आवाज में इस बुरी तरह से संलग्न है कि वह भीतर का सन्नाटा हमें सुनाई नहीं पड़ता। सारी आवाजों को सुनते रहें, डरे मत, हटे मत, सुनते रहें। सिर्फ एक खोज और भीतर शुरू करें कि क्या इन आवाजों को जो बाहर से आ रही है, कोई इन आवाजों में एक ऐसी आवाज भी है जो बाहर से न आ रही है, भीतर से पैदा हो रही है। और आप बहुत जल्दी सन्नाटे की आवाज, जैसी कभी कभी निर्जन वन में सुनाई पड़ती है, ठेठ बाजार में, सड़क पर भी सुनने में समर्थ हो जाएंगे। सच तो यह है कि जंगल में जो आपको सन्नाटा सुनाई पड़ता है, वह जंगल का कम बाहर की आवाजों के हट जाने के कारण आपके भीतर की आवाज का प्रतिफलन ज्यादा होता है। वह सुना जा सकता है। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। दोनों कान भी हाथ से बंद कर लें तो वही आवाज बाहर की बंद हो जाएगी। तो भीतर जैसे झिंगुर बोल रहे हो, वैसा सन्नाटा भीतर गूंजने लगेगा। यह पहली प्रतीति है भीतर के आवाज की, और इसकी प्रतीति जैसे ही होगी वैसे ही बाहर की आवाजें
कम रसपूर्ण मालूम पड़ने लगेगी। यह भीतर का संगीत आपके रस को पकड़ना शुरू कर देगा। थोड़े ही दिनों में यह भीतर जो सन्नाटे की तरह मालूम होता था वह सघन होने लगेगा। यही सन्नाटा सोहम जैसा धीरे धीरे प्रतीत होने लगता है। जिस दिन यह सोहम जैसा प्रतीत होने लगता है उस दिन कोई संगीत जो बाहर के वाद्यों से पैदा होता है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह अंतर की वीणा के वाद्यों से पैदा होता है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद।